Assalamu alaikum. Today we start a new lecture, a new topic, and our topic is carbonyl compound and its molecular structure. Carbonyl compound are actually the coordinate compound between transition metal and carbon monoxide ligand. कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड काम करता है और एक ट्रांजिशन मेटल होता है और उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है जिनको हम मेटल कार्बोनाइल कहते हैं. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक आर जैसे कि हम जानते हैं कि लिगेंड जो होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है और इसलिए वो डोनेट करता है और वो लिगेंड इसलिए उसको कहते हैं. और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे हमारे पास लिगेंड के तौर पे काम करता है और उसके पास एक लोन पेयर होगा और वो डोनेट करेगा. इसके पास एक्चुअली में पाई बॉन्ड होता है. तो पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर आर इक्वल. कार्बन मोनोऑक्साइड आर नॉट कंसिडर एज वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग बेस. दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ. मेटल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ लो ऑक्सीडेशन स्टेट. इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली ज़ीरो होती है लेकिन सम टाइम ज़ीरो से बड़ी और ज़ीरो से कम भी हो सकती है. लाइक 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है. इट शुड ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ये EAN रूल को ओबे करता है. मेटल कार्बोनाइल में हमारे पास सिग्मा और ये पाई कैरेक्टर दोनों पोजेस करता है. जब मेटल और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बनता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड शेयर अपना बॉन्ड लोन पेयर दे देता है मेटल को, जिसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है. लेकिन जो इसके डी ऑर्बिटल होते हैं और पी ऑर्बिटल होते हैं उनकी जब ओवरलैपिंग होती है तो उसमें पाई बॉन्ड बनता है और पाई कैरेक्टर भी आ जाता है. लेट्स हैव अ लुक इन दिस डायग्राम जहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग LM लिखी हुई है. यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है और ये लिगेंड है और इन दोनों के दरमियान में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया. पाई बॉन्डिंग ML में ये एक्चुअली में बैक बॉन्डिंग होती है, जिसमें बैक बॉन्डिंग ऐसे होती है कि जब लिगेंड उसको अपना डोनेट करता है तो फिर मेटल रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए वो भी उसको देता है अपने फील्ड ऑर्बिटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अनफील्ड ऑर्बिटल में देने के लिए, जिसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं. तो जब उसके डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है जिसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं और इस वजह से पाई कैरेक्टर आ जाता है. मेटल कार्बोनाइल में 3 तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं: CO बॉन्ड, MC बॉन्ड एंड MM बॉन्ड. CO बॉन्ड जो होता है वो असल में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड होता है जो कि CO ग्रुप में होता है. ये हर टाइप के मेटल कार्बोनाइल में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है इसके बॉन्ड की वो डिपेंड करती है कि हम किस टाइप का मेटल यूज़ करते हैं. एक्चुअली हम ट्रांजिशन मेटल इसमें यूज़ करते हैं. सेकेंड हमारे पास है MC बॉन्ड. MC बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द कार्बन. इसमें ट्रांजिशन मेटल हम यूज़ करते हैं जिसके पास 9 ऑर्बिटल्स होते हैं और 9 के 9 ऑर्बिटल्स हमारे पास ये टेंडेंसी शो कर रहे होते हैं बॉन्ड बनाने की. वो 9 ऑर्बिटल्स जिसमें से 5 D के ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 S का ऑर्बिटल होता है और 3 P के ऑर्बिटल होते हैं. और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अगर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो फिर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है और अगर ये साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है. और ओवरऑल इफेक्ट इसका सिनर्जिस्टिक होता है. जैसे कि ये डायग्राम देखेंगे जिसमें मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान में ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है बाय CO, क्योंकि वो लिगेंड है और इसने ही डोनेट करना होता है. फिर इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास D और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है और पाई एक्सेप्ट टेंडेंसी होती है ऑफ CO, क्योंकि CO ने अब एक्सेप्ट करना है इसीलिए हम इसको बैक डोनेशन भी कहते हैं. और यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है और इसलिए हम यहाँ पे पाई कैरेक्टर आ जाता है. फिर ओवरऑल इंट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई गई है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है और पाई बॉन्ड भी बन रहा है. उसके P ऑर्बिटल हमारे पास ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे और S ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है M और M बॉन्ड. MM बॉन्ड जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में पाया जाता है, या डाई न्यूक्लियर में या पॉलीन्यूक्लियर में. जो एक न्यूक्लियर वाला मेटल होता है उसमें MM बॉन्ड नहीं होता, यानी कि जहाँ पे 2 मेटल हों, 2 सेंट्रल मेटल हो, फिर उसके साथ इर्द गिर्द हमारे पास लिगेंड जुड़े होते हैं, वहाँ पे ये MM बॉन्ड पाया जाता है. MM बॉन्ड इज प्रेजेंट आइदर अलोन एज इन Mn2CO10, यानी कि यहाँ पे Mn के साथ एक Mn मैग्नीज के साथ मैग्नीज जुड़ा होगा और कोबाल्ट हमारे पास साइड पे जुड़े हुए होंगे. या फिर इसकी एक एग्जांपल ये है कि Fe2CO9, यानी कि हमारे पास फिर हम 2 जुड़े होंगे आपस में जिसमें MM बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और फिर कोबाल्ट साइड्स में जुड़े होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CO, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C एंड O हमारे पास ये हो जाती है. ये तो हमारी एक बेसिक चीज़ है. तो बाय अरेंजिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड कार्बोनाइल एंड MO फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी.
HOMO is the highest occupied molecular orbital of carbon monoxide from sigma bond with Eg orbital of metal by linear combination, and on the other hand metal T2G orbital for pi bond metal by linear combination. LUMO is the lowest unoccupied molecular orbital. Oxygen become more negative on coordination with metal. This metal induce polarization activity to CO ligand, hence जो कार्बन होता है वो बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वाइल ऑक्सीजन बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। यानी कि जब कार्बन और मोनोऑक्साइड के दरमियान में आपस में हो रही होती है तो कार्बन में हमारे पास ऑक्सीजन, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन की तरफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसमें फिर पोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि ये डायपोल बन जाता है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव, वो पार्शियल आता है, कंप्लीट नहीं होता। फिर उसके बाद हम ये मॉलिक्यूलर डायग्राम देखें अगर, तो हमारे पास जो 1s है, 1s दोनों का, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं क्योंकि ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर अगर उसका हम 2s देखें तो एक इसमें हमारे पास सिग्मा 2s बनेगा जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेगा, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार 2s बनेगा। फिर उसके बाद 2px 2py 2pz 2px करेंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हमारे पास फिल हो जाएगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें वो फिल नहीं होगा। और फिर इसका अगर हम बॉन्डिंग ऑर्डर देखें, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से अगर हम माइनस करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है और इसको फिर हम डिवाइड करें 2 से, तो हमारे पास इसका बॉन्डिंग ऑर्डर 3 आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्योंकि ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल थोड़ा लो होता है, इसलिए ऑक्सीजन को हमने ज़रा नीचे एनर्जी में शो करा, और कार्बन की हमने एनर्जी थोड़ी ऊपर कराई क्योंकि हमें पता है कि इसकी एनर्जी ऊपर को इंक्रीज़ होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।